तो क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन हमें कहाँ कहाँ देखने मिलता है? तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हमें देखने को मिलता है सबसे पहला हाइपोकैलेमिया में, दूसरा ये देखने मिलता है हाइपोकैल्सीमिया में, मतलब कैल्शियम की कमी होती है उसमें देखने मिलता है, हाइपोथर्मिया में देखने मिलता है, हाइपोथर्मिया, और भी काफ़ी सारे कंडीशन है उसमें देखने को मिलते हैं। और क्यूटी डिक्रीज्ड कब हो जाता है, क्यूटी इंटरवल कम कब कब हो जाता है? तो ये हमें देखने मिलता है हाइपर कैल्सेमिया में, और एक जो है जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटैलिस टॉक्सिसिटी, ये चीज़ में क्यूटी इंटरवल क्या होता है तो कम हो जाता है। इतना चीज़ हमें इसमें जानना है। इसके बाद हम देखेंगे इसके बाद हम देखेंगे एस टी सेगमेंट के बारे में। तो ये पी वेव, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये टी वेव। तो ये जहाँ पे जे पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया जहाँ पे जे पॉइंट है वहाँ से स्टार्टिंग ऑफ टी वेव, इसे हम कहेंगे एस टी सेगमेंट। तो ये जो एस टी सेगमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो टाइम बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो ये जो एस टी सेगमेंट होता है ये एलिवेटेड होता है या डिप्रेस्ड भी होता है। तो वो एबनॉर्मेलिटी अगर हार्ट में हो तो उस वजह से क्या होता है, एस टी एलिवेशन और डिप्रेशन देखने मिलता है। अभी एस टी एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है? तो जैसे कि हमको पता है पी वेव के पहले का पॉइंट लाइन जो होता है और टी वेव के बाद का जो लाइन होता है, इसे हम आइसो इलेक्ट्रिक लाइन मानते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हार्ट जो होता है वो इम्पल्सिस क्रिएट नहीं करता, तो इसके लिए हम आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। तो जब भी इम्पल्स जो ये डिफ्लेक्शन है एस टी सेगमेंट है, अगर आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर की तरफ जाता है तो हम उसे कहते हैं एस टी एलिवेशन, और नीचे की तरफ जाता है तो उसे कहते हैं एस टी डिप्रेशन। बेसिकली एस टी एलिवेशन हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ में या फिर हम कह सकते हैं हार्ट के प्रॉब्लम में मिलता है, जिसे हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। एक्यूट मायोकार्डियल अगर इन्फाक्शन होगा तो हमें देखने मिलता है। और एस टी डिप्रेशन हमें कब देखने मिलता है? तो हमें काफ़ी कंडीशन में देखने मिलता है, लेकिन बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है मायोकार्डियल इस्चेमिया। तो एक एस टी एलिवेशन देखने मिलता है इन्फाक्शन में, और एस टी डिप्रेशन देखने मिलता है इस्चेमिया में। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद हम एक देखेंगे आर आर इंटरवल के बारे में। क्या देखेंगे? आर आर इंटरवल के बारे में। तो हमें दो बनाना पड़ेगा, ये पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। फिर यहाँ पे आया पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। तो ये जो दो आर आर वेव है, दो अलग अलग मतलब कंजिक्यूटिव आर आर जो वेव होते हैं उसके बीच का जो इंटरवल होता है उसे हम कहते हैं आर आर इंटरवल। तो आर आर इंटरवल से हमें क्या पता चलता है? तो आर आर इंटरवल से हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ट रेट के बारे में पता चलता है। अभी हार्ट रेट के बारे में ये चीज़ जानना है कि हम ईसीजी के पेपर से हार्ट रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? तो दो, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि जो हार्ट रेट जिस ईसीजी का कैलकुलेट करना है वो रेगुलर रिदम में है कि नहीं, ईसीजी रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। अगर वो ईसीजी रेगुलर रिदम में है तो हार्ट रेट कैलकुलेट किया जाता है 1500 अपॉन नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन टू आर आर इंटरवल्स। इसके बीच में जितने भी आर आर इंटरवल्स के बीच में जितने स्मॉल स्क्वायर है उसको 1500 से डिवाइड करना है, या फिर 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन टू आर आर इंटरवल। कितने लार्ज स्क्वायर है उसको 300 से डिवाइड करना है। अगर रेगुलर रहा तो हार्ट रेट इस फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर जो ईसीजी है उसमें जो रिदम है वो इरेगुलर है, मतलब रेगुलर इंटरवल पे नहीं आ रहा है, तो हार्ट रेट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो दो चीज़ से कर सकते। एक तो सबसे पहला कि 10 सेकेंड्स में, यानी कि ऑलमोस्ट 50 लार्ज स्क्वायर में कितने आर आर वेव फॉर्मेशन हुए हैं
वो काउंट करके उसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। 10 सेकेंड्स में, यानी कि 50 लार्ज स्क्वायर में कितने आर वेव फॉर्मेशन हुए हैं वो पहले काउंट करना है। समझो कि आर वेव 25 आ रहे हैं, तो उसको काउंट करके उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना है, तो 150 आएगा। तो इस हिसाब से हार्ट रेट 150 आएगा फॉर एग्जांपल। दूसरा फॉर्मूला है कि 4 सेकेंड्स में, यानी कि अराउंड 20 लार्ज स्क्वायर में कितने आर वेव्स है वो काउंट करके उसको मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो भी हमें ये देखने को मिलेगा कि जो इरेगुलर रिदम है उसमें हार्ट रेट कितना है। तो ये चीज़ से हमें पता चल जाएगा कि हार्ट रेट कितना होता है आर आर इंटरवल से। तो ये आर आर इंटरवल के बारे में हमने यहाँ पे इतना सब चीज़ जानना है।